असली में होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ साधारण ही होती है, लेकिन उनके बड़े बड़े वो हो जाते हैं, यादगार चीज़ें बन जाते हैं। इन सब में इंडिया का भी करंट टाइम पे बहुत अच्छा वो चल रहा है, बिकॉज हर एक तरफ से न्यूज़ आ रही है कि एलपीजी बहुत सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है और तेल लेकर एक्स्ट्रा पे घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में सप्लाई बराबर आ रही है। एलपीजी गैस के पहले जितनी आती थी अभी भी उतनी आती है, कच्चे तेल की जितनी बाहर से सप्लाई आती है तो उतनी अभी भी आती है। तो तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज फिलहाल है 18 मार्च और कल से लगने वाला है हमारी नवरात्रि। तो नवरात्रि में देखे स्पेशल अच्छा होगा हमारे, क्योंकि नवरात्रि में भीड़ लगती है। हमारे पहाड़ी में जो मंदिर है करमासी मंदिर, वहाँ पे लगती है बहुत भीड़। तो हम भी थोड़ा भक्त विश्वास रखते हैं, तो हम जाते करते हैं, अधिकतर टाइम जाते ही रहते हैं वहाँ पे। तो चलिए उसका भी हम लोग ब्लॉग आपको कल से दिखाएंगे अच्छे से। और साथ ही में आज का मेरा दिन था बहुत अच्छा, बिकॉज स्टार्टिंग में आज तो फिलहाल 3:30-4 बजे तक तो गेम ही खेला रात को। फिर 4:30 बजे तक मैं जब सोया, फिर उसके बाद 7 बजे उठा, 4 बजे सोया 7 बजे उठा फ्रेश हुआ, फिर डायरेक्ट खाना पीना बना के खा के डायरेक्ट निकल गया कॉलेज। और कॉलेज में फिर वर्कशॉप खुला। तो दोस्तों अभी हम लोग वर्कशॉप पे फिर से आ चुके हैं, बड़े दिन बाद वर्कशॉप खुली है। थोड़ा नॉइस ज़्यादा आ रही होगी बिकॉज पंखे चल रहे हैं और यहाँ पे ये भी इस टाइम पे अब सारी मशीनें चालू एक बार कर चुके हैं हम लोग, फिर से साफ़ सफाई किए, आके चालू किए मशीनें। और ये एयर पंप है, इससे हवा ववा डाली जाती है। इस इंजन को कल हम वीडियो ब्लॉग जो बनाए थे उसमें बता रहे थे, तो इस इंजन को हम तितिर बितिर करके सेट किए हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से सेट आउट नहीं हुआ है अभी। इस इंजन को पूरा जल्दी जोड़े थे। और नीचे जो एक्स्ट्रा पे नट बोल्ट रखे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा पे नट बोल्ट यहाँ रखे हुए हैं। और साथ में ये बड़ा इंजन है, तो इसको भी खोलते हैं, लेकिन इसको बहुत कम खोलते हैं। आगे इस पर अच्छे सीखते हैं, फिर इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज फिर डिस्टर्ब नहीं होता है। ये पुराने रेगुलेटर रखे हुए हैं और साथ में दोस्तों का गुट बना हुआ है अलग, और इधर बढ़िया अपना बना हुआ है। और यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है। और आगे वो देखिए वहाँ पे सतीश भैया, आदित्य भैया मैम के काम कर रहे हैं, तो मैडम अंदर हैं। यहाँ पे ये देखिए बैटरी चार्ज हो रही है प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट में। और ये देखिए बैटरी चार्जर, ये इतना बड़ा, सोचिए इतनी बड़ी बैटरी का, ये उस इंजन की बैटरी का है। ये जो पूरा इंजन है ट्रक का, जिसमें 6BH इंजन है और 6 सिलेंडर वाला ही इंजन है। तो ये अभी फ्यूल, इसमें फ्यूल भरा भी है, खाली नहीं है भाई साहब। ये भारी है, भरा हुआ, इसमें फ्यूल हम खुद डाले थे। अभी तक है मतलब ये डुल नहीं रहा है मतलब। और इसमें भी फ्यूल भरा गया है। तो इनकी बैटरियाँ हैं, जो कि यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे बैटरी इसकी लगती है। तो बैटरी कहाँ पे थी, इसकी बैटरी कहीं थी भाई, इसकी बैटरी इसके अंदर तो नहीं थी भाई शायद। ये देखिए जैसे इसमें भी कहीं अंदर नीचे ऊँचे साइड शायद अरे नहीं, इसमें यहाँ पे बैटरी रखी रहती है। ये बैटरी स्टैंड ये है, यहाँ पे बैटरी रहती है और ये कनेक्टर है बैटरी का यहाँ पे। और उसमें वो देखिए, उसमें वहाँ पे बैटरी रखी हुई है, ये देखिए। और बाकी इसकी बैटरी यहाँ से इसलिए नहीं है, काहे कि वो एक यहाँ पे एक बगल वाले जो मोटर व्हीकल है उसमें चार्ज हो रहा है, और एक ये देखिए ट्रक की बैटरी है, तो जो चार्ज कर रही है अभी फ़िलहाल। और ये चार्जर है, और ये कनेक्शन यहाँ से और वहाँ से मिलता है। अभी फ़िलहाल निकाले हैं कि कनेक्शन ना मिले, ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी क्या हुआ, काम कैसा चल रहा है तुम लोग का? कूलर बनाने अभी, मतलब बात वही है कि हर चीज़ हमें अपने से ही करनी पड़ती है। पूरा अभी फ़िलहाल कूलर बन रहा है, तो फिर मैडम को गर्मी में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो कूलर ये इलेक्ट्रीशियन है, इनकी इलेक्ट्रीशियन की शॉप है, इसीलिए ये कूलर बना रहे हैं। हालांकि बनता है इनसे, इसलिए बना रहे हैं। और बाकी यहाँ पे मैटर हो गया था, यहाँ पे राशि खा के दोस्त लोग थूक दिए थे, तो फिर वही दिक्कत आ गई थी। और बाकी का ये कंप्यूटर है जो कि ऑपरेट करता है इस मशीन को। और साथ में चलिए दोस्तों, जैसा होगा तो आप लोगों को आगे जानकारी हम बताएंगे, ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। फिर उसके बाद जब वर्कशॉप से हम लोग निकले, बाहर गए हम लोग फिर हालकनुमा बिल्डिंग साइड, वहाँ पे अपना थोड़ा सा घूमा भागा, देखा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अटेंडेंस लगाई EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। फिर उधर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लाइन बाद में सोचे एक शॉर्ट्स कंप्लीट बना लिया जाए। तो छोटे मैंने पूरे ITI के क्लिप्स लिए। और साथ ही में आज हमारे ITI कॉलेज में आया था रोजगार मेला, जो कि हर महीने आता रहता है। महीने में 2 बार रोजगार मेला हमारे यहाँ आता ही आता है।
तो अगर किसी को जॉब प्लेसमेंट चाहिए होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। हम जब जब रोजगार मेला आएगा तो 1 दिन 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम लोगों को 2 दिन पहले पता चल जाता है कि परसों या नरसों रोजगार मेला आने वाला है, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप आके जॉब की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और साथ ही में हम थोड़ा सा वीडियो उसका भी बनाए, बड़े पानी वानी व्यवस्था थी, सब चीज़ की पूरी वीडियो बनाए। और फिर उसके बाद 12:30-1 बजे तक में खाली हो गए। सतीश भैया लोग भी रजिस्टर काम कर रहे थे, हमारी अटेंडेंस जैसे 80% पूरी होनी चाहिए, तो वो देख रहे थे किसकी कैसे 80% पूरी है, किसकी नहीं है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। जैसे किसी मेडिकल देना पड़ेगा तो छुट्टी की सिक लीव के सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी ITI में अगर जिसकी कम होगी तो। इसके बाद फिर जब उधर से वो खाली हो गए तो हम लोग फिर गए, लंच वंच किए। लंच वंच करने के बाद फिर बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बता रहा हूँ बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा आज टाइम ज़ाया नहीं करूँगा बिकॉज थोड़ा सा मुझे आज नींद भी लग रही है। तो मैं डायरेक्ट अब जाऊँगा घर पे, खाना पीना खाऊँगा और सो जाऊँगा। फिर इसके बाद लंच वंच करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बैठे, कुछ देर दरबार किए और फिर उसके बाद सब लोग कहें कि चलिए अब चलते हैं घर। 3-4 दिन की छुट्टी है तो डायरेक्ट 23 तारीख को मिलेंगे। आज 18 है, 4 दिन बाद डायरेक्ट 23 तारीख को हम लोग मिलेंगे। तो कहें कि ठीक हो गए, चलिए फिर मिलते हैं। और बिकॉज अब हमारा ITI के लास्ट ही चल रहा है, ऐसे इधर उधर करते करते हमारा पूरा ITI निकल जाएगा। और जब ITI निकलेगा तो फिलहाल दोस्तों फिर मिलना बंद हो जाएगा सभी लोगों से, और फिर बस समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग भी, जैसे अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले आए गाँव बिकॉज 4 दिन की छुट्टी थी। हम सोचे कि क्या करेंगे बाईपास में, तो देखिए अगर हो सके तो बीच में जाना होगा तो जाएंगे, और नहीं तो हमें जाना था अपने कर्मासन मंदिर में वीडियो बनाने और साथ में उसके साथ दर्शन वर्शन करने। तो कहे कि चले आते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज वीडियो तो अभी बनाने लगे, दर्शन हम परमानेंट करने चाहते थे। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करा देंगे उस चीज़ की, मतलब हमारे कर्मासन माता मंदिर की, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे का जब आए यहाँ पे खाना पीना खाएँ, थोड़ा सा रेस्ट लिए, बातचीत किया, मम्मी पापा से बैठे उनके पास और फिर चले गए सोने। सोचे कि आधे घंटे में उठाएंगे और सोए भाई, इतना इतना क्या बताऊँ, 2 बजे सोया हूँ, डायरेक्ट 7 बजे नींद खुली है। तो बहुत ट्राई करा था उठ जाऊँ लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी भाई उठ जाऊँ। फिर 7 बजे उठा हूँ। 7 बजे उठने के बाद और फिर पोस्ट वोस्ट जल्दी जल्दी किया हूँ, एक शॉर्ट्स एडिट किया हूँ छोटा सा, हमारे ITI का जो पूरा शूटिंग किया था उसका एडिट किया हूँ। अब जाऊँगा तो उसको भेजूँगा दोस्तों को, राय लूँगा कैसी है वीडियो, अच्छी है कि नहीं है। आप लोगों को भी चलिए 1-2 सेकंड क्लिप में दिखा दूँगा कैसी है। बाकी हमारे इस इंस्टाग्राम के पेज पे आप जाके देख सकते हैं, पूरा मिल जाएगी आपको ये शॉर्ट्स स्टार्टिंग में ऊपर ही, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट्स और ये जो ब्लॉग है मैं दोनों साथ ही पोस्ट करूँगा कल सुबह, ठीक है। और साथ ही में इसके बाद अभी फ़िलहाल आया भतीजे के पास बैठा कुछ देर में, वो बता रहे थे प्रैक्टिकल वैक्टिकल लिखना है, तो उससे हाल चल रहा है उसका कॉलेज का क्या कैसा चल रहा है, कॉलेज में कोई रह बात तो नहीं है, ये है वो है, सब पूछा। और एडमिशन मेरा भी उसी कॉलेज में है, तो मैं अब किसी दिन जाऊंगा तो आप लोग कॉलेज भी घुमा दूंगा कैसा है TRS कॉलेज। और फिर उसके बाद अब फ़िलहाल खाना पीना खा के आया हूँ, अब जाऊँगा तो कुछ देर रेस्ट लूँगा। और मैसेज आ गया सलमान भाई लोग गेम खेलना कि नहीं खेलना, देखिए अगर खेलेंगे तो फिर कल मैं ब्लॉग में बताऊँगा खेले थे नहीं खेले थे। और फिलहाल अगर किसी को इंटरेस्ट होगा फ्री फायर, PUBG, BGMI, स्कॉलफॉल, किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया गेम्स पे, तो कमेंट करिएगा, मैं अपनी UID भेज दूंगा, मेरे साथ भी खेल सकते हैं बिकॉज मैं खाली तो नहीं रहता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खेलने के लिए समय निकाल लेता हूँ। और अब जाऊंगा मैं थोड़ा सा ITI का बेसिक चीज़ें पढ़ूंगा जो कि इंजन के बारे में है और इंजन से सप्लाइड है, इंजन से जुड़ी हुई हैं। 6BH इंजन, 8BH इंजन, न्यू इंजन जो मॉडिफाई होते हैं बनाए जाते हैं, इन इंजनों के बारे में पढ़ूंगा। और जैसा भी होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा आगे ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्द स्टार्टिंग होने वाला है हमारा चैलेंज, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बस आज का इतना ही दिन मेरा छोटा सा था, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, एक ऐसी वीडियो आने वाली है कि जिसका प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी, तो कहानी टाइप की है बट रियल एक्चुअल वीडियोज़ हैं, एक्चुअल टाइप के हैं, जो रियल घटनाएं होती हैं, असली में होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ साधारण ही होती है लेकिन उनके बड़े बड़े वो हो जाते हैं, यादगार चीज़ें बन जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आपको अच्छे से बताएंगे। और साथ ही में एक्सप्लोर वाले वीडियो हमारी अभी हम आज प्लान था, अचानक से मेरा मूड बना कि चलते हैं बड़े पापा के यहाँ अपने भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो अभी तो फिलहाल आज कैंसिल है लेकिन 1-2 दिन में अगर प्लान बना तो मैं फिर वहाँ जाऊँगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि
बजट प्लान फुल भोपाल घूमने का मैं आप लोगों को बता दूंगा। और साथ में वहाँ पे विभव भाई भी रहते हैं, बब्बी भाई हमारे, तो उनके पास भी चलेंगे, उनको भी देखेंगे, घूमेंगे, उनके साथ भी ब्लॉग कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, और मेरे हिसाब से सब ठीक ठाक होंगे, घर में रहिए। और रही बात वर्ल्ड वॉर की जो चल रही है, तो उसमें इंडिया का भी करंट टाइम पे बहुत अच्छा वो चल रहा है, बिकॉज हर एक तरफ से न्यूज आ रही है कि एलपीजी बहुत सिलेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है, और तेल लेकर एक्स्ट्रा पे घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में सप्लाई बराबर आ रही है। एलपीजी गैस के पहले जितनी आती थी अभी भी उतनी आती है, कच्चे तेल की जितनी बाहर से सप्लाई आती है तो उतनी अभी भी आती है। तो बाकी किसी चीज़ की टेंशन है नहीं, बाकी आप लोग फ्री रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना विचारना पड़ेगा। और रही बात एयरक्राफ्ट की, तो हमारे तरह यहाँ पे एयरक्राफ्ट आते जाते रहते हैं, बिकॉज बहुत सिचुएशन है ना, तो प्रिपरेशन पूरी इंडिया की। बट ये कि इंडिया एनरोल नहीं होगा इतना जल्दी, बट ये है कि हमें हमेशा लड़ाई के लिए सावधान रहना चाहिए, इंडिया का मेन कहना ये है। और इतना याद रखें कि बुरे वक्त में हम सब, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, कोई नहीं है, हम सिर्फ एक हैं, वो भी इंडियंस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।